ओम शांति। आज हम 4 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि जो ये समझते हैं कि ब्रह्म तत्व ही परमात्मा है, ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया है, बाबा कहते ये पहली भूल है। तत्व से योग लगाना बाबा कहते ये मिथ्या है। तत्व से योग लगा के कोई पाप नहीं कर सकते, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। बाबा कहते पाप बाबा की याद से कटते हैं, ना कि तत्व को याद करने से। आगे बाबा ने आज मुरली में बताया कि तुम आत्माओं के पास परमात्मा की शक्ति है, पवित्रता की ताकत मिलती है, बाबा से ताकत मिलती है। बाबा ने कहा सन्यासियों को ताकत नहीं मिलती, वो तप तो करते हैं लेकिन उनको यथार्थ ताकत नहीं मिलती पवित्र रहने के लिए। बाबा ने कहा कि तुम्हारा इस समय किसी में ममत्व नहीं होना चाहिए, तुम्हें नष्टो मोहा बनना है और ट्रस्टी बनकर सबकी पालना करनी है, ट्रस्टी बनकर रहना है। बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो और देही अभिमानी बनो। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। बाबा कहते तुमको ट्रस्टी बनना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना, किसी में मोह नहीं रखना। बाबा कहते ट्रस्टी मतलब भाई, बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ सिर्फ बाबा का है, बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है बस। प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर है, पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। बाबा कहते पहली भूल तो क्या की है कि तत्व से ही योग लगाते हैं। बाबा कहते ब्रह्म तत्व आत्मा का रहने का स्थान है, उससे योग लगाते हैं। बाबा कहते उससे पाप थोड़ी ना कटेंगे। हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। बाबा कहते हैं कि दूसरी भूल कौन सी की है कि हमारा असली धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, लेकिन सब कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। तो बाबा कहते इसके कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। तो बाबा कहते ये जो दो भूल जब हो जाती हैं तब बाबा अभूल बनाने आते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास, बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे। जिसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना, परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। अब बाबा कहते बच्चों से मिलने कौन आएगा, बाप आएगा, माता पिता आएंगे, और माता पिता तो बाबा ही हैं हमारे। बाबा कहते कि इस समय तुम बच्चे बने हो। इस संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बने हैं। पहले भगत थे, तो भगत थोड़ी ना अपने को बच्चे समझते हैं भगवान के, भगत तो दास दासी समझते हैं। भगत क्या कहते हैं, हे भगवान हम तो आपकी चरणों के धूल के बराबर हैं, हम तो आपके दास हैं। वो अपने आप को बच्चा फील नहीं करते भगवान का। लेकिन जब हमको अभी बाबा का ज्ञान मिला है तो हम क्या महसूस करते हैं कि हम वास्तव में बाबा के बच्चे बने हैं, हम भगवान के बच्चे बने हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे की हैसियत से अभी बैठे हो। और बाबा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। अब ये जो बातें बाबा बोलते हैं और कोई नहीं बोल सकता। बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर बोल सकते हैं, बाबा ही बोलते हैं।
यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। ना तो बाबा का लाइट का शरीर है और ना बाबा का शरीर हड्डी मांस वाला है। यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। अब किसी को कहें कि भगवान हमको पढ़ाता है, भगवान हमको ज्ञान सुना रहा है, कोई विश्वास ही नहीं करता। बाबा कहते बाहर वाला सुनेगा, विश्वास ही नहीं करेगा कि भगवान सुना रहा है हमको ज्ञान। लेकिन वास्तव में है शिव भगवानुवाच। लेकिन शिव भगवानुवाच कैसे है? ब्रह्मा के शरीर के द्वारा है। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो। इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि किसी को कोई पूछे तुम बीके क्यों हो, बताओ। बाबा कहते बीके का मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी का मतलब क्या है? परमात्मा धरती पर आते हैं, ब्रह्मा को अपना बच्चा बनाते हैं, फिर ब्रह्मा के मुख के द्वारा और आत्माओं को बच्चा बनाते हैं। तो हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बाबा कहते हैं ऐसे उनको समझाओ कि परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा मुख के द्वारा बच्चे बनाकर उनको देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी क्रिश्चियन, बौद्धी, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं, न अनेक भाषाएं न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो, सतयुग में है ही एक देवी देवता धर्म। अब बाबा कहते हैं इस समय कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसा नहीं होगा। बाप कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, है ना। अब बाबा कह रहे हैं कि मनुष्यों को देवता बनाने का काम और आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करने का काम तो मेरा ही है। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म हैं सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा कि सतयुग में तो एक धर्म रहेगा, सब विनाश हो जाएंगे, और बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भगत भगवान को याद करते हैं क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे ना सके। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य हैं, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे। अब बाबा कहते कितने धर्म हैं, तुम लिस्ट निकाल सकते हो फ़िलहाल कितने धर्म हैं। तो बाबा कहते बाबा आते हैं तो मनुष्यों को देवता बनाते हैं। फिर बाबा कहते कि सब आत्माएं तो देवता नहीं बनेंगी। इस दुनिया में इतनी सारी आत्माएं हैं, सब तो बाबा का ज्ञान नहीं लेंगी ना। कुछ ही आत्माएं लेंगी जो इनको जाना होगा सतयुग त्रेता में। यह समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई यह समझाने दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पा लो। अब बाबा कहते हैं कि अभी मैं आया हूँ
प्राप्ति कराने के लिए। तो जितना पद ऊंचा पाना चाहते हो पालो, है ना। बाबा कहते हैं ना कि जितनी तुम मेहनत करोगे ज्ञान और योग में, जितना बाबा को याद करने की मेहनत करोगे उतना ही तुमको ऊंचा पद मिलेगा। तो बाबा की तरफ से तो छुट्टी है। बाबा कहते हैं जितना मर्जी ऊंचा पद पाओ, वो तो बच्चों के ऊपर है कितनी मेहनत करते हैं। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है ना। बाबा के घर में भेद तो है नहीं, बाबा फर्क तो करता नहीं। बाबा की सेम मुरली सबके पास जाती है। बाबा कहते हैं चाहे कितनी पतित आत्मा हो, बाबा कहते हैं अहिल्याएँ हैं, गणिकाएँ हैं, पतित आत्माएँ हैं, कोई भी समय बाबा से योग लगा के पुरुषार्थ करके मेहनत करके ऊंचा जा सकता है। बाबा ये कहते हैं कोई कंडीशन नहीं है। बाबा कहते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है कि ऐसे नहीं। भगवान, बाबा कहते हैं भगवान तो फ़र्क करते नहीं, भगवान कोई फ़र्क थोड़ी ना करते हैं। सबके पास सेम मुरली जाती है, पूरी दुनिया में बाबा की सेम मुरली सब सुनते हैं बाबा के बच्चे। लेकिन पुरुषार्थ में फ़र्क पड़ जाता है, सब एक समान पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती हैं, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो हैं नहीं, यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं तुमको 21 जन्म नंगन होने से बचाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो यह आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है, इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चों में भी मोह नहीं रखना है, बिल्कुल नष्टो मोहा बनना है। बाबा एक बात कहते हैं कि कभी भी ये मत सोचो कि ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है। बाबा कहते हैं योग में बैठ के क्या सोचो, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ ये बाबा का है। बार बार सोचना पड़ता है। बाबा कहते ये बाबा कहते तब नष्टो मोहा बनोगे। हमेशा क्या सोचो, मेरा नहीं है, बाबा के बच्चे हैं, मुझे तो बाबा ने सेवा में लगाया हुआ है संभाल करने के लिए, बाकी है बाबा का। बाबा कहता ट्रस्टी बन जाओ तुम, ट्रस्टी। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उन्हों को याद सताती है। नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है। अब बाबा समझा रहे हैं कि शुरू में जब बाबा के बच्चे बने तो कई जो अबलाएँ माताएं बहनें थी जैसे, तो उनके ऊपर जो है वो बाउंडेशन लगाते थे घर वाले, बाबा कहते, तो वो उन्होंने परवाह नहीं करी, वो छोड़ के बाबा के बच्चे बन गए हिम्मत करके। फिर बाबा सन्यासियों के ऊपर समझाते हैं कि सन्यासी भी छोड़ के चले तो जाते हैं घर बार को, लेकिन शुरू में उनको याद आती है, अपने बाल बच्चों की याद उनको सताती है। बाबा कहते हैं वो नष्टो मोहा एकदम थोड़ी ना बन जाते हैं। फिर क्या कहते हैं बाबा की एक दूसरी बात जो मेन बात है कि भी उनके पास कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, उनको कोई लक्ष्य तो मिलता नहीं है। वो सन्यासी बन जाते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, उनको लक्ष्य नहीं मिलता कोई। तो बाबा कहते हैं ना उनको परमात्मा की डायरेक्ट लाइट मिलती है। आज भी बाबा ने मुरली में बताया था, संडे की मुरली में बताया था कि तुम्हारे पास डायरेक्ट लाइट है, तुम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हो। आज भी बाबा ने बताया कि तुम बच्चे की हैसियत से बैठे हो, तो उनको लाइट नहीं मिलती। बाबा कहते हैं उनको पवित्रता धारण करने के लिए ताकत नहीं मिलती, लेकिन हम बच्चों को तो ताकत मिलती है ना। उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा है,
उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। अब बाबा कहते कोई मेरे से योग लगाए, मुझे जानकर मेरे से योग लगाए तब तो पावन बने ना। ब्रह्म तत्व से योग लगा के आत्मा पावन नहीं बन सकती। बाबा कहते ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूलें तो बहुत की हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है। ड्रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं यह भूलें माया कराती हैं। बाप आकर फिर अभूल बनाते हैं। तो बाबा कहते भाई सबसे पहली भूल तो क्या की है भाई, अपना धर्म ही भूल गए। धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, कहते हैं हम हिंदू हैं। दूसरा बाबा कहते कि परमात्मा के बारे में यथार्थ परिचय नहीं है। भाई तत्व को ही परमात्मा मान लेते हैं। ब्रह्म तत्व जो परम धाम में रहने का स्थान है, बाबा कहते हैं उसको ही भगवान समझ के उसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं। तो बाबा कहते हैं माया ये दो भूलें कराती है। फिर बाबा आके इन भूलों को करेक्ट करते हैं। सतयुग में एक ही धर्म एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं। वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं। नई दुनिया में ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। अब बाबा कहते भाई भगवान हमारा बाप है और वो है स्वर्ग को रचने वाला। तो बाबा कहते हम नरक में क्यों पड़े हैं, नरक के मालिक क्यों हैं तुम, मालिक क्यों हो। उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जितना योग लगता जाएगा बाबा से उतनी बाबा की बातें तुम्हें धारण होंगी। फिर बाबा एक बात बताते कि तुम्हारा ममत्व नहीं होना चाहिए, किसी में मोह नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अपने को ट्रस्टी समझकर पालना करो, बाप की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। अब बाबा कहते हैं कि क्या समझना है, अपने को ट्रस्टी समझना है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी समझो अपने को। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई मेरे पास कोई चीज़ अपनी अमानत रख के चला जाए, है ना, मुझे कह दे कि भाई 10 दिन बाद मैं आऊँगा ले जाऊँगा, तो 10 दिन तक इसी संभाल करने। तो मेरी बुद्धि में हमेशा ये रहता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये चीज़ फलाने की है। तो क्या रहता है कि भाई फलाने की चीज़ है तो फलाना जो है ले जाएगा 10 दिन बाद, तो उसमें मेरा मोह नहीं हो सकता, मैं उससे अटैच नहीं हो सकती। तो बाबा ये कहते हैं कि तुम्हें जो चीज़ें मिली हैं, घर परिवार बाल बच्चे, तुम ये मत सोचो मेरे हैं। बाबा कहते हैं सोचो बाबा की अमानत है, हम सिर्फ सेवाधारी हैं, सेवा के लिए हमको बाबा ने छोड़ा हुआ है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब, चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या, और ही खुशी होती है। हैं यह पुराना छींची शरीर छुड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा। अब बाबा कहते भी मेरा तो मोह किसी में है ही नहीं। बाबा का मोह है किसी में मोह नहीं है बाबा का। भाई बाबा कहते अब महाविनाश का समय आएगा। महाविनाश में कितनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। बाबा कहते मुझे दुख थोड़ी ना होएगा, बाबा को तो खुशी होएगी। बाबा कहता है कि बच्चे सारी आत्माएं दुखी हैं, सारी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं,
है ना, उनको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। आत्मा जब तक शरीर के अंदर है उसको दुख है, और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है उसको दुख नहीं महसूस होएगा। तो बाबा कहते हैं परम धाम में जाकर बैठ जाएंगी, आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं और ही खुशी होती है मुझे। अब सेम चीज़ बाबा के बच्चों पर अप्लाई होती है। भाई बाबा क्या कहता है, तुम्हें आत्मा का पाठ पक्का करना है ना। बाबा कहते हैं ना कि भाई जय मान लो कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अटैचमेंट नहीं होगी और तुमको पूरा ज्ञान होगा कि ये आत्मा थी और इस आत्मा ने कहीं और जगह शरीर ले लिया है। तो बाबा कहते हैं फिर दुख नहीं होता। बाबा ये भी कहता है कि महाविनाश का समय देखने के लिए, महाविनाश का सीन कौन देख पाएगा, जो महाविनाश होगा उसका सीन कौन देख पाएगा। बाबा ने कहा कि वो महाविनाश का सीन सिर्फ वही आत्माएं देख पाएंगी जो अंदर से मजबूत होंगी, है ना। नहीं तो बाबा कहते लास्ट में ऐसी आत्माएं कमज़ोर होंगी जो दूसरों को मरते देख के ही उनको तो मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा और हलचल में आ जाएंगी, घबरा जाएंगी। लेकिन बाबा के बच्चे क्या कहा था, कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि कुछ भी होएगा, महाविनाश के टाइम पे बाबा के बच्चे जो हैं दूसरों की हेल्प करेंगे, डर के भागेंगे नहीं। बाबा कहते हैं, है ना, उनको दुख नहीं होगा, फील नहीं होएगा, लेकिन वो मदद करेंगे दूसरी आत्माओं की शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर। तो बाबा कहते हैं दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है, बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है, बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है। ना ज्योति ज्योत समाते हैं, सबको पाठ बजाना है ज़रूर। अब बाबा कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, कई सन्यासी क्या होते हैं बिल्कुल साइलेंस में स्थित होकर, समाधि में स्थित होकर फिर शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी ना वो निर्वाण धाम में चले जाते हैं, परम धाम में चले जाते हैं, या ज्योति ज्योत परमात्मा के अंदर समा जाती है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता, आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है, अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। अब बाबा कहते हैं मेरी ये पधरामणि कब होती है धरती पे, मैं कब आता हूँ जब सारे एक्टर दुनिया की सर्व आत्माएं परम धाम से यहाँ पर आ जाती हैं। सारी एक्टर नाटक में मौजूद हो जाते हैं तो बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं फिर बाबा कहते भाई नाटक पूरा होने वाला है, अब तो जो करेगा जितना उसको उतना फल मिलेगा। सदगति दाता एक ही बाप है, अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ, फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ। छीछी से गुलगुल बनाता हूँ, गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया। श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, यह तो बाबा ने छुड़ाया है। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। अब शुरू में क्या था, बहुत सारी आत्माएं बाबा की तरफ जब खींची चली आई तो घर परिवार छोड़ के आ गई, कितनी माताएं बहनें, है ना। तो दुनिया वालों ने क्या कहा कि ये एक बाबा है, उसने इतने मतलब अपने पास उन्होंने माताएं बहनें रखी हुई हैं। बाबा कहते हैं अखबार में भी छप गया था, विदेश में भी छप गया था और शास्त्रों में भी गायन है कि कृष्ण ने इतनी रानियों को भगाया, ये करा। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं भाई। भगाया मतलब बनाया अपना। किसने बनाया? शिव बाबा ने अपना बनाया। किस लिए बनाया? स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने के लिए अपना बनाया। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का।
तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हो। यह बातें समझने और समझाने की हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अब बाबा सारी बातें डिटेल में समझा रहे हैं। तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से, कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि भाई बाबा आया है, इतनी प्राप्ति करा रहा है, तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, है ना, मेहनत करनी चाहिए। तो बाबा कहते भी बाबा कोई तकलीफ़ तो देता नहीं। बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ के घड़ी दो घड़ी मुझे याद करो। सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। बाबा कहते हैं अब विश्व का मालिक बनना है इतना राज्य भाग्य लेना है तो कुछ तो मेहनत करोगे। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया गुस्सा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सतगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठौर नहीं पा सकते हैं। यह है अभी की बात। अब बाबा कहते हैं कि भाई कुछ आत्माएं बाबा का हाथ छोड़ के चली जाती हैं, तो दूसरी आत्माएं सोचती हैं भाई इन्होंने भगवान को छोड़ दिया, तो कुछ बाबा की निंदा होती है। तो बाबा कहते फिर उसमें थोड़ी डिससर्विस हो जाती है। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि मोह तो ख़त्म करना है, बिल्कुल मोह तो रखना ही नहीं है। बाल बच्चों का भी बाबा ने बताया कि ये नहीं सोचने मेरे बाल बच्चे हैं। किसके बाल बच्चे हैं? शिव बाबा के हैं। संभाल कौन करेगा? बाबा का सारे करेगा, हमें क्या टेंशन है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी याद दिलाते रहो, शिव बाबा को याद कराओ, उनको भी कहो बाबा को याद करो, बाबा के बारे में बताओ। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता है। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा कहते भाई गरीबों की गरीबों को ही ऊपर उठाते हैं बाबा। बाबा कहते जो साहूकार हैं वो तो आते नहीं, उनका तो सब मिट्टी मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। आज बाबा ने ये बात बताई है कि मोह तो किसी में रखना नहीं है, बिल्कुल नष्टो मोहा बनना है। और नष्टो मोहा कैसे बन सकते हैं आत्मा? जब बार बार अंदर सोचे मैं नष्टो मोहा आत्मा हूँ, मेरा किसी में मोह नहीं है, मेरी बुद्धि बाबा से ही लगनी चाहिए, मुझे बाबा को ही याद करना है, कहीं भी बुद्धि मेरी जानी नहीं चाहिए, मुझे शिव बाबा को याद करना है। ये सब चीज़ें जो मिली हैं ये सब बाबा ने मुझे संभाल करने के लिए मिली हैं, सब बाबा की हैं, मुझे इनमें अटैचमेंट नहीं रखनी है। ऐसे मोह मिटता है।
ये बोलने की बात नहीं है, हम किसी को बोल देंगे नहीं कि मेरा तो कोई नहीं है शिव बाबा, ऐसे बोलना नहीं है किसी को। अज्ञानी आत्मा को बोलेंगे तो वो कहेंगे ये क्या बोल रही हैं। अंदर में सोचना पड़ता है भाई, जब योग में हम बैठते हैं सो अपने से बातें करनी होती हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब शिव बाबा का है, तब मोह मिटेगा, वैसे नहीं मिटने का। उठते बैठते बाप की याद में रहना है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। बाबा कहते उठते बैठते बाबा को याद करना है। वरदान है सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा बाबा के बच्चे बाबा के काम में सहयोगी हैं, स्नेही हैं, है ना, प्यार से चल रही हैं, सहयोगी हैं, बाबा के काम में सेवाधारी हैं, तो बाबा कहते हैं उनको स्वमान कौन सा मिल जाता है? अविनाशी रतन। तो बाबा कहते वे अविनाशी रतन कैसे होते हैं? उनको माया हिला नहीं सकती, कैसी माया आ जाए हिल नहीं सकती बाबा कहते, और कोई भी रुकावट उनको रोक नहीं सकती। ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं। अमर भव का मतलब क्या है? यहाँ पे अमर भव का मतलब है कि आत्मा मजबूत बन जाए, जो माया उसको हिला ना सके, ये बाबा कहता है। रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं, वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। अब बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर पवित्रता की धारणा है तो फिर सारे काम है ना सही होंगे, युक्ति युक्त होंगे, यथार्थ होंगे, कोई भी व्यर्थ कर्म नहीं हो सकता अगर पवित्रता की धारणा है तो। अच्छा, ओम शांति।